नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। चिराग पासवान अपने आशीर्वाद यात्रा के 8वें चरण में पहुंच गए हैं और जिस उम्मीद और उद्देश्य के साथ चिराग पासवान ने अपने आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की थी वो पूरी तरह से सफल साबित हुई। आपको बताएं कि अपने आशीर्वाद यात्रा के दौरान चिराग पासवान अलग अलग जिलों में गए, लोगों से मिले, जनता से मिले, उनसे बातचीत किए, उनकी परेशानी जानने की कोशिश किए और साथ ही साथ उन परेशानियों को सुलझाने के वादे भी उनकी तरफ से किए गए। लेकिन इस आशीर्वाद यात्रा के दौरान जो बात उभरकर सामने आई है वो ये है कि हर आशीर्वाद यात्रा में चिराग पासवान ने मध्यावधि चुनाव को सबसे ऊपर रखा। चाहे वो किसी भी जिले में गए हो, उन्होंने सीएम नीतीश कुमार पर हमला करने का एक भी मौका नहीं छोड़ा। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को परिस्थितियों का सीएम बताया। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को थके हुए और बेहद ही लचड़े हुए सीएम बताया और साथ ही साथ कई तरह के आरोप चिराग पासवान की तरफ से लगाए गए। इतना ही नहीं, उन्होंने तो ये भी कहा कि चिराग पासवान ही एक ऐसा नेता है जो अपने दम पर बिहार में चुनाव लड़ सकता है, उसे किसी के भी सहारे की जरूरत नहीं है। तो ये बातें कहीं ना कहीं सीएम नीतीश कुमार के लिए ही थी, क्योंकि जिस तरह से सीएम नीतीश कुमार गठबंधन के सरकार में है, तीसरी नंबर की पार्टी बनने के बावजूद वो सीएम बने हुए हैं, इसी को लेकर चिराग पासवान की तरफ से हर बार आरोप लगाया जाता है और सवाल उठाए जाते हैं। चाहे हम अपराध की बात करें, रिश्वतखोरी की बात करें, हत्या की बात करें या फिर अलग अलग मुद्दे की ही क्यों ना बात करें, हर लिहाज से चिराग पासवान सीएम नीतीश कुमार पर आरोप लगाते हुए नजर आते हैं। लेकिन इस सब के बीच अब चिराग पासवान ने एक और बड़ी बात कह दी है। आपको बताएं कि चिराग पासवान ने बिहार को कंपेयर किया है और वो भी पिछले 7 वर्षों में। चिराग पासवान ने कहा कि आज जब मैं बिहार आता हूं और जब मैं 7 साल पहले बिहार आता था, इन दोनों में भारी अंतर है और वो अंतर ये है कि अब का बिहार पिछले बिहार से और भी ज्यादा लचर चुका है। अब और भी ज्यादा लोग पलायन कर रहे हैं, चाहे रोजगार का मुद्दा हो या फिर अलग अलग मुद्दा ही क्यों ना हो। अब का बिहार पहले वाले बिहार से भी ज्यादा खराब और इसकी दुर्दशा हो चुकी है। ये बातें चिराग पासवान की तरफ से अब कही जा रही है। इतना ही नहीं, चिराग पासवान ने सीधे अब इस बात का भी दावा किया है कि जल्द ही बिहार में मध्यावधि चुनाव करवाए जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से सीएम नीतीश कुमार काम कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं जनता नाराज है और यही वजह है कि अब सीएम नीतीश कुमार को जनता का समर्थन नहीं मिलेगा। आपको बताएं कि चिराग पासवान ने इस बात का भी दावा किया कि वो चुनाव में अपने दम पर खड़े होंगे और बिहार की जनता उनका पूरा सपोर्ट करेगी। यानी कि अब चिराग पासवान भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री बनने की दावेदारी पेश कर रहे हैं। आपको बताएं कि जिस तरह से चिराग पासवान के आशीर्वाद यात्रा में जनता का समर्थन और प्यार देखने को मिलता है, उससे चिराग पासवान बेहद खुश हैं। हर जिले में इस खुशी का इजहार उनकी तरफ से किया जाता है। उनकी तरफ से ये भी कहा जाता है कि आप सभी को इस प्यार देने के लिए धन्यवाद। लेकिन अब चिराग पासवान पूरी तरह से मुखर होकर सीएम नीतीश कुमार का सामना कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने तो ये भी कहा कि अब अगर चुनाव होता है तो बिहार की जनता का प्यार उन्हें मिलेगा। यानी कि अब वोट बैंक चिराग पासवान के खाते में है। ऐसे में देखना होगा कि जो दावे चिराग पासवान की तरफ से किए जा रहे हैं, जो मध्यावधि चुनाव के बातें चिराग पासवान की तरफ से कही जा रही है, क्या मध्यावधि चुनाव बिहार में होता है? क्या चिराग पासवान बिहार के अगले सीएम बनते हैं? क्या नीतीश कुमार को उनकी मुंह की खानी पड़ती है? ये तमाम बातें देखने वाली होगी। लेकिन इस वक्त चिराग पासवान अपने आशीर्वाद यात्रा से बेहद खुश हैं और इस खुशी का इजहार उनकी तरफ से भी किया जा रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।